अब अपनी इज्जत बचाने के लिए ये असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, जबकि इनको मालूम है ये दोनों लोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और ये सब जानते हुए, ये सारी बातें असदुद्दीन अवैसी को मालूम थी और ये जानते हुए दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों कम्युनल राजनीति करते हैं। और ये जानते हुए भी उन्होंने हुमायूं कबीर से समझौता किया, गले लगाए, फूल मालाओं से उनको लादा गया। हम तो कहते हैं कि हुमायूं कबीर का भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए और असदुद्दीन अवैसी का भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। खा चुके कि हमने कभी पैसा इनके वालिद भी कसम खाए हैं, मक्का मस्जिद में इनके वालिद कसम खाए थे कि हम बाबरी मस्जिद के बारे में हमने समझौता नहीं किया था नरसिम्हा राव से, चूंकि वहीं के उन्हीं के पास के रहने वाले थे। आने वाले दिनों में ये भी एक्सपोज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं, चूंकि ये आदमी पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, एकदम जिन्ना के नक्शे कदम पे आदमी चल रहा है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर का आप नारा लगवा रहे हो, तो मोदी जी भी तो नारा जय श्री राम का नारा लगाते हो, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन क्या होती है? फाजी भले करें कि पर्दा नशीन प्रधानमंत्री बनेगी, तुम्हारी हैसियत है, तुम बना लोगे? हाँ, कैसे बना लोगे? मुख्यमंत्री बना लोगे? बना लिए सीमांचल में मुख्यमंत्री। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एक टीएमसी ने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि हुमायूं कबीर, जिनका गठबंधन था असदुद्दीन ओवैसी से, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि बीजेपी से डील करने के लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की मांग की और कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनवाएंगे। इस वीडियो के जारी होने के बाद तमाम लोगों की निगाहें असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर थी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हम ऐसी ताकतों से जो मुसलमानों के लिए इस तरह की सौदेबाजी करते हैं, उनसे हम अपना गठबंधन तोड़ते हैं और पूरे बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता पहले से ही कह रहे थे कि वो बीजेपी का आदमी हैं, लेकिन आसिम वकार जिनका नाम है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उसके बावजूद भी उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन जब ये वीडियो आया तो उसके बाद उनका गठबंधन टूटा और हुमायूं कबीर का कहना है कि ये सारा वीडियो जो है एआई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब, जो लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात रखते रहे हैं और उन्होंने शुरू में ही कहा था कि वो बीजेपी का आदमी है और आज साबित भी कुछ लोग कह रहे कि हो गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। ये जो वीडियो आया है, क्या सच में ऐसा है या एआई वीडियो बता रहे हैं कि हुमायूं कबीर है? देखिए, आज के दौर में कोई भी वीडियो या फोटो आता है और जो आदमी गलत करता है तो उसको एआई बता देता है। जिस दिन हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण की बात की थी, उसी दिन हमने कहा था कि ये भाजपा का आदमी है और ये भाजपा के लिए काम कर रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए आज लगभग 35-36 वर्ष हो गए और 35-36 वर्षों के बीच में एक बार भी उसने कभी बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया। अचानक उसको बाबरी मस्जिद का इल्हाम कहाँ से आ गया? वो चूँकि भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था, वो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में रहा है। जैसे आपने कहा, हमने ये भी प्रश्न उठाया था जब आसिम वकार के प्रवक्ता ने बोला था कि अब असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर से समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे। उनका एक प्रवक्ता बोल रहा है कि वो शुभेंदु अधिकारी के कोर कमेटी का मेंबर है और वो जो है अमित शाह के कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो उस वक्त भी एमआईएम के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और ये सब जानते हुए, ये सारी बातें असदुद्दीन अवैसी को मालूम थी और ये जानते हुए दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों कम्युनल राजनीति करते हैं। और ये जानते हुए भी उन्होंने हुमायूं कबीर से समझौता किया, गले लगाए, फूल मालाओं से उनको लादा गया। एयरपोर्ट पे जब वो जाते हैं तो हुमायूं कबीर उनका स्वागत करते हैं। ये सब जानते हुए जानबूझ के असदुद्दीन अवैसी ने किया था। गठबंधन तो अब तोड़ लिया, लेकिन अब तोड़ लिया जब पूरे मंजर आम पे ये बात आ गई, खुल के सामने आ गई। अभी तो छिपी हुई थी, ढकी हुई थी, तो कोई मान नहीं रहा था। लोग गालियां दे रहे थे, हमको भी गाली दे रहे थे, जो बोल रहा था उसको भी गाली दिया जा रहा था। असदुद्दीन ओवैसी के लोग तो जानबे करते हैं कि सब गालीबाज ज़्यादातर लोग इसमें हैं। जब मौलाना मदरी जैसे और मौलाना नुमानी जैसे लोग और तमाम उलमाए कराम को जो हमारे नायब रसूल हैं, जब उनको माँ बहन की गाली दे सकते हैं, तो हमारे और आपकी क्या औकात है? इनको क्या क्या नहीं गाली दे सकते हैं? ये गाली देते रहे हैं। लेकिन अब अपनी इज्जत बचाने के लिए
ये असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, जबकि इनको मालूम है ये दोनों लोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। एक मंद बुद्धि आदमी भी ये सोच सकता है कि जो आदमी अपने इलाके में, अपने स्टेट में सिर्फ 7 सीटों पे चुनाव लड़ता है और पूरे दूसरे स्टेटों में जाकर के 200 250 सीटों पे चुनाव लड़ता है। की तरफ से बयान आ गया कि अमित शाह ने कहा कि जो है ऐसे लोगों से हम गठबंधन, जो भी इल्ज़ाम लग रहा है उससे अच्छा है कि हम विपक्ष में रहना पसंद करेंगे जो लोग बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। तो अब भाजपा तो बयान देगी ही देगी, क्योंकि कलई खुल गई है। तो भाजपा भी तो, चूंकि भाजपा से गठबंधन था, बात सामने आ गई, तो वो भी बचाव करेंगे, ये भी बचाव करेंगे। सब लोग कहेंगे कोई एआई, आवाज़ भी एआई द्वारा निर्मित है। जो हुमायूं कबीर बोल रहे हैं उसको भी एआई द्वारा बना दिया गया। ये एकदम हकीकत है। और देखिए, भाजपा सत्ता में आने के लिए बंगाल में वो सत्ता में तमाम कोशिशों के बावजूद हर तरीके की तिगड़म करके, और भाजपा जिसको चाहती है डरा के, धमका के, पैसे के लालच पे अपने पार्टी में ले लेती है। और हुमायूं कबीर तो उनका आदमी था ही, और इसीलिए जो है वो डील हुई थी कि किसी तरह चुनाव आयोग तो पूरा भाजपा से मिला हुआ है। देखिए कितना वोट काट दिया गया बंगाल में, और तमाम अफसरों का ट्रांसफ़र किया गया। यही कहीं दूसरे स्टेटों में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, एक अधिकारी का बता दीजिए कहीं ट्रांसफ़र होता हो। लेकिन हर तरीके से हार गई भाजपा, तो अब हुमायूं कबीर का सहारा लिया गया। जी, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि ये बताइए कि जब बंगाल जैसे विधानसभा के चुनाव में हुमायूं कबीर नए चेहरे को बीजेपी 1000 करोड़ दे रही, तो जो अन्य राज्यों में हर चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, उन्होंने नाम नहीं लिया, उसको कितना पैसा देती है? जितने ये जो कांग्रेस से जो भाजपा में जा रहे हैं लोग, या तो दबाव डर के वजह से जा रहे हैं या पैसे की बदौलत जा रहे हैं, और जो भी जा रहा है भाजपा में वो एकदम 100% सही है कि किसी इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। देखिए, असदुद्दीन अवैसी तो एकदम से मिले हुए। देखिए, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी तेलंगाना में, चाहे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से जिसकी भी सरकार रही है, उसके साथ इनका समझौता रहा है, और उसके साथ ये रहे हैं। एनटी रामाराव के साथ भी रहे हैं, और ये जो अभी भाजपा में चले गए हैं चंद्रबाबू नायडू, इनके साथ भी रहे हैं। तो जिसकी भी तेलंगाना में आज भाजपा की सरकार आ जाएगी, तो असदुद्दीन अवैसी उसके साथ भी रहेंगे। तो खुले तौर पर भाजपा के साथ नहीं है ना वो। देखिए, वो तो पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं ना। अभी आपने देखा नहीं आसाम में। ये बताइए, एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मियाँ मुसलमान जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं, मुसलमान भाई जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह कि मुसलमान भाई का नारा लगा रहे हो तो हिंदू भाई हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा ना, पोलराइज होगा कि नहीं कि ये तो मुसलमान। नारे तकबीर अल्लाह अकबर का आप नारा लगवा रहे हो, तो मोदी जी भी तो नारा जय श्री राम का नारा लगाते हो, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन क्या होती है? तो वो हिंदू को गोलबंद करते हैं, और ये नारा लगा के हिंदुओं को भाजपा के खेमे में भेजने का काम करते हैं। और अगर ये नारा इस तरह का, ये बताइए, ये नारा हमारा मजहबी नारा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या? तो किससे रिश्ता की बात करेंगे? तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मतलब हिंदू समाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये हिंदू समाज को पोलराइज करते हैं, और यही इनकी देन रही, यही इनकी चाल चरित्र चेहरा रहा। तो यकीनन जो सेकुलर हिंदू है वो भी एक दिन भाजपा के पाले में चला जाएगा। और इनकी पूरी राजनीति यही है कि पूरा हिंदू समाज भाजपा के साथ चला जाए और पूरा मुस्लिम समाज हमारे साथ चला है। ये 2 4 5 सीट जरूर जीत सकते हैं, हर जगह जीत सकते हैं, लेकिन किसी स्टेट में ये सरकार तो नहीं बना सकते, कहीं मंत्री तो नहीं बना सकते, कहीं मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते। लफाजी भले करें कि पर्दा नशीन प्रधानमंत्री बनेगी, तुम्हारी हैसियत है, तुम बना लोगे? हाँ, कैसे बना लोगे? मुख्यमंत्री बना लोगे? बना लिए सीमांचल में मुख्यमंत्री, बना लिए और कहीं पे। सवाल ये कि अगर कोई 1000 करोड़ की डील कर रहा है मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान इतना बेवकूफ़ है कि जो उसको बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट दे? मुसलमान जज्बात, देखिए, बाबरी मस्जिद से मुसलमानों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। और हर 6 दिसंबर को मुसलमान काला दिन मनाता है, ब्लैक डे मनाता है, और उसकी जो है बाबरी मस्जिद से उसकी इतना लगाव है कि वो झांसे में आ गया कि बाबरी मस्जिद बना है। जो शख्स बाबरी मस्जिद का नाम न लिया हो, जो अयोध्या आकर के कभी देखा ना हो, जो उसको उसके बाबरी मस्जिद के बारे में ABCD की जानकारी ना हो, वो बाबरी मस्जिद के नाम पे उसी का नक्शा बना के, इनको इतना पैसा आया कहाँ से? तुरंत कहाँ से आया? कौन दिए चंदा? लोग इतना चंदा, ये जो चंदा जो भी गया है वो किसी दूसरे के थ्रू किसी ने भिजवाया है। 1000 करोड़ का जो डील हुआ है, तो धीरे धीरे जो भी चंदे और जो भी जा रहे हो किसी न किसी के थ्रू, डायरेक्ट तो कोई अपना सामने आगे करेगा नहीं, और किसी के थ्रू भिजवाया गया। और अब हकीकत सामने जब आ गई, जब असदुद्दीन अवैसी के लोग इनके खिलाफ लिखने लगे, जब इन्होंने मौलाना मदनी से लेकर के तमाम उलमाओं के खिलाफ जो इन्होंने ज़हर अफशानी की, जब इनके लोगों ने
यही जो इनका प्रवक्ता है जब मौलाना को गिरफ्तार कराया, कहा कि इसके ऊपर और मुकदमा लादना चाहिए, इसको तो पहले सही कर देना चाहिए था। तो ये लोग जब एक्सपोज एकदम खुल के सामने आ गए कि एकदम ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा से मिले हुए हैं, मुसलमानों को जज्बात में ला करके, जोश में ला करके, इनका वोट ले करके हिंदू वोटों का पोलराइजेशन एक तरफ कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे नारे लगाएंगे जब, तो हिंदू वोट पोलराइज होगा और वो हर जगह भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें कई छिपी, आज नहीं ना, आने वाले दिनों में ये भी एक्सपोज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं चूंकि ये आदमी पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, एकदम जिन्ना के नक्शे कदम पे आदमी चल रहा है। जैसे जिन्ना कहते हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा देंगे, बंटवारे के समय उन्होंने नारा दिया था कि निज़ाम मुस्तफ़ा देंगे, और वो बोलते हैं चोटी वालों से हमारा क्या संबंध है। तो इसी तरह से ये भी बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो ठीक उसी तरीके से उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। ये है कि ये स्टिंग ऑपरेशन इनका कोई नहीं कर पाएगा। अगर खुदा न खासा किसी ने कर दिया तो पता चल जाए। इन लोगों की वो जाँच करा ली जाए ना, और नार्को टेस्ट करा लिया जाए। हम तो कहते हैं कि हुमायूं कबीर का भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए और असदुद्दीन ओवैसी का भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। खा चुके कि हमने कभी पैसा उनके वालिद भी कसम खाए हैं, मक्का मस्जिद में इनके वालिद कसम खाए थे कि हम बाबरी मस्जिद के बारे में हमने समझौता नहीं किया था नरसिम्हा राव से, चूंकि वहीं के उन्हीं के पास के रहने वाले थे। रोजे की कसम खाई, वो तो कसम तो कोई भी खा सकता है ना, वो तो खाएंगे ही कसम, कैसे लोगों को एतबार कराएंगे। ये जो है उसी पे जब अमानुल्लाह खां इनके पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, अमानुल्लाह खां और तमाम लोगों को इन्होंने मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने मक्का मस्जिद में कसम खिलवाई थी इनके वालिद से। आप नार्को टेस्ट की मांग क्यों करना इसलिए कि हकीकत सामने आ जाए, नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, तमाम टेस्ट हो जाए, हुमायूं कबीर की भी हो जाए, सबकी हो जाए, तो सब दूध में दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन भाजपा के एजेंट है, कौन भाजपा के एजेंट नहीं है। तभी तो साफ होगा। ये बताइए, ये लोग आखिर बदरुद्दीन डायरेक्ट तो नहीं गए, बदरुद्दीन अजमल का सहारा ले लिए, आसाम में समर्थन दिया, वहाँ लड़ नहीं रहे तो समर्थन दिया ना, और नारा क्या लगवाया आपने सुना ना, पूरी दुनिया ने सुना ना। तो जो सेकुलर हिंदू है, जो कांग्रेस के साथ है, दूसरी पार्टियों के साथ जाता, तो वो तो जब इनके नारे से जब मियाँ मुसलमान, मियाँ भाई जिंदाबाद करेंगे। मुसलमानों का टिकट कम होगा तो लड़ेंगे नहीं वैसी जी, मुसलमानों का टिकट कम होगा तो वैसी तो कह रहे, इसीलिए हम आ रहे हैं आपको क़यादत देने। अच्छा, क़यादत देंगे, वो क़यादत देने वाले हैं, वो क़यादत नहीं, वो मुखालफत करने वाले हैं मुसलमानों का। अंदर से ये जहरीले सांप है लोग, ये लोग जो है आस्तीन के सांप है लोग, ये क़यादत देंगे। कहीं भी एक सीट हमें बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कि इन्होंने किसी दूसरे बिरादरी के लोगों को हरा करके जीता हो। ये मुसलमान को हरा के ही मुसलमान जीता है, और वहाँ जीते हैं जहाँ पे 60% के ऊपर मुसलमान होता है। एक सीट आप पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए जहाँ पे भाजपा को हरा के जीते हों। ये बिहार में जीते, चाहे यूपी में जीते, चाहे बंगाल में जीते, चाहे आसाम में जीते, ये मुसलमान को हरा के ही मुसलमान को जिताएंगे। तो क्या वो मुसलमान जीता है तो मुसलमानों की क़यादत नहीं करता, मुसलमानों की बात नहीं उठाता? ये लोग तो चाहते हैं, इस तरीके के चाहते हैं। देखिए, ममता बनर्जी तो कि सांप ससुदर हाथ है। वो अगर बाबरी मस्जिद, कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, कोर्ट भी कहीं ना कहीं से दबाव में है। आप देख रहे हैं 5, 15, 14 लड़के नाव पे अफ्तार पार्टी कर रहे थे, देखिए उनका हशर क्या हो रहा है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव में है, और कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए इजाज़त दे दिया। क्या भाजपा की सरकार आ जाएगी तो बाबरी मस्जिद बनने देगी? जब एक तोड़ सकती है, जब और एक बात बता दे, बंगाल में अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी ना, तो जैसे उत्तर प्रदेश में ना कि हर त्यौहार पे, कभी रामनवमी है तो कभी कुछ है तो कभी महावीर जयंती है, हर त्यौहार पे मांस मछली पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, दुकानें बंद होती हैं। और जिस दिन बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो वहाँ भी मांस मछली अंडों पे जो है रोक लगा दी जाएगी। जब जब कोई त्यौहार आएगा तो उसी बहाने। आखिरी सवाल एमआईएम वालों का ये भी है कि सारा ठेकरा हमारे ऊपर ही क्यों फोड़ा जाता है? कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही है, अगर टीएमसी की सरकार बनानी है, कांग्रेस भी 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़। भाई, तो कांग्रेस तो हिंदू का भी तोड़ लेती है, उसके साथ हिंदू कम्युनिटी भी तो है। आपके साथ एक वोट के हिंदू का मिलता हो तो बताइए। आप तो हिंदू मुसलमान को बांट देते हैं। भले तस्वीर अम्बेडकर जी की लगा लें, लेकिन आप नारे क्या लगाते हैं आप बताइए। तो इन नारों से क्या हिंदू आपके साथ आएगा? आप हिंदू को तो अपने साथ ले लीजिए। इनका हिंदू कैंडिडेट भी लड़ता है चुनाव तो उसको मुस्लिम वोट मिलता है, एक भी हिंदू वोट उसको नहीं मिलता है। तो कांग्रेस लड़ती है, सपा लड़ती है, बसपा लड़ती है, तो बसपा अपना वोट लेती है तो वो हिंदू वोट लेती है। कांग्रेस भी लड़ती है तो वो हिंदू वोट भी लेती है, मुस्लिम वोट भी लेती है। सपा लड़ती है तो वो भी हिंदू वोट भी लेती है, भले यादव का ले या बैकवर्ड का ले।
या दलित का लेती है ना, और उसके साथ मुसलमान लेती है, तो उसी के साथ मुसलमान का भी कैंडिडेट मुसलमान जीतते हैं। ये बताइए, जहाँ 10% ये एक कीड़ा डालते हैं, कब तक दरी उठाओगे, कब तक दरी बिछाओगे। ये एक नौजवानों के दिमाग में उन्होंने डाल दिया कि कब तक दरी बिछाओगे, तो नौजवान चिल्लाता हम कब तक दरी बिछाएंगे। अरे भाई, जो हिंदू तुम वोट देता है, जहाँ पे तुम 10% 15% हो, जहाँ पे तुम 60 और 70% नहीं हो, वहाँ चुनाव जीत के जाते हो, तो तुम्हारा दरी कौन बिछाता है? हमारा हिंदू भाई बिछाता है, वो हमें वोट देता है, तब हम जाते हैं तो अपनी आवाज़ उठाते हैं। और हम भी जा करके पार्लियामेंट और असेंबली में शुद्ध रूप से सिर्फ मुस्लिम की बात करेंगे, तो फिर हिंदू कौन आएगा? और जब तक सेकुलर हिंदू हमारे साथ नहीं रहेगा, हम कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते, हमारी कहीं कोई जीत नहीं हो सकती, हम कहीं सरकार नहीं बना सकते। और हमारे 10 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री हमारे रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं रहा, सब रहे हैं। लेकिन इनकी वजह से, आज MIM की वजह से, इनके लड़ने की वजह से हर जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन MP और MLA का कम होता जा रहा है। और जब तक लड़ते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे, तो कहीं भी मुसलमान सिर्फ उन्हीं इलाकों से जीतेगा जहाँ पे 60 और 70% मुसलमान होंगे। बाकी जहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं, वहाँ से मुसलमान कभी चुनाव जीत नहीं पाएगा। और यही इनकी राजनीति है, यही इनकी रणनीति है, और इसी तरीके से ये भाजपा को फायदा पहुँचाते हैं। हम आज बोल रहे हैं, फिर हमको माँ बहन की गाली दी जाएगी, हमको क्या क्या नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनकी पार्टी में गालीबाज और ऐसे ऐसे लोग हैं। हम बनारस का भी जिक्र कर देंगे, चिट्ठा खोल देंगे, तो सब सामने आ जाएगा कि कैसे कैसे लोग इनकी पार्टी में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते थे तर्जुमान लारी साहब से। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को लेकर जो बातें हुई, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से। मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।